Hello everyone, welcome to my channel. My name is Rishabh and today I'm going to talk about the career mistakes that I've made in my life and what all learnings you can take from it. So our career, as you all know, starts right when we are in our schools. तो उसी में हमको select करना होता है that what stream we'll choose and what uh, we will do or what we like to do in our lives. तो कहीं ना कहीं शुरुआत हमारी वहीं से हो जाती है कि हमें क्या stream choose करके क्या मन है आगे करने का. In my case, if I go back now, my goal right from my school was to have independence over my finances. I was not much bothered about what career I would like to have in my life, but I always wanted to have the financial freedom part कि मतलब अच्छे से पैसे वैसे कमाने हैं. अब ये था कि in 8th standard, in 8th 9th standard, I was uh, inclined towards the science stream and I liked being in the technical works. मेरे को मजा आता था कोई भी चीज का किसी भी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने में या कोई कंप्यूटर का सीपीयू पड़ा उसको खोल देने में, एनीथिंग लाइक दैट जो बेसिकली आपको एक बैंड दे देता था इंजीनियरिंग की साइड उस टाइम पर शायद. बट अब यही था कि अगर मैं देखूं मेरा गोल तो हमेशा से था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. तो मैंने वहां पर एक ये मिस्टेक करी थी कि दैट आई डिडंट गेट any particular career counseling या good career counseling at that time, due to which what happened was that I was uh, not sure why I am choosing science stream. I saw one of my family members being financially stable, being in a government job, so I thought okay, I'll also go for a government job. और उसको देखते हुए I studied civil engineering because at that time civil engineering की बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती थी. आई मीन अभी भी हैं, बट उस टाइम मैंने ये सोच के सिविल इंजीनियरिंग करी थी कि हाँ आई विल गो इनटू अ गवर्नमेंट जॉब एंड दैट विल हेल्प मी बीइंग फाइनेंशियली स्टेबल इन माय लाइफ, जिससे मेरे को कभी फाइनेंसिस की दिक्कत नहीं होगी. देन आई स्टडीड सिविल इंजीनियरिंग, जिसको पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, आई एम नॉट समवन हु विल गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब. क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से आप अच्छे से रह सकते हो बट यू कैन नॉट अपग्रेड योर लाइफस्टाइल टू ग्रेट एक्सटेंट. आई नो बाकी सब चीजें कैश में डील करके आई वुड से यू कैन अचीव दैट, बट दैट इज समथिंग दैट आई नेवर वांटेड टू डू. तो मेरा इंक्लाइन बिजनेस की तरफ ज्यादा हो गया था कि मैं चाहे सिविल इंजीनियरिंग करके ही बिजनेस कर लूंगा. तो ये तो मेरी पहली मिस्टेक होगी कि मैंने करियर काउंसलिंग नहीं ली थी कि मेरे को अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए थी तो दैट इज नॉट द ओनली वे टू अचीव दैट. तो मैंने वो इंजीनियरिंग तो पढ़ ली. अब इंजीनियरिंग पढ़ने के टाइम पर ही बिजनेस का सोचा था. बिजनेस करने का सोच के ही मैंने क्या करना शुरू कर दिया. आई काइंड ऑफ गेव अप ऑन स्टडीइंग प्रॉपरली एंड उससे ये हुआ कि आई डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन and I lacked consistency while studying, which kind of hampered my overall personality at that time कि मैं consistently कोई काम नहीं करता था और बस टाल देता था उसको आगे के लिए कि हाँ लास्ट में पढ़ लेंगे. हर एग्जाम को मैंने बैठ के आखिरी रात में या आखिरी हफ्ते में बैठ के थोड़ा बहुत करके, यूजुअली लास्ट नाइट ही स्टडी करके आई हैव क्लियर्ड ऑल माय एग्जाम्स इन माय बीटेक ऑल्सो. इससे बस एक ये फायदा जरूर हो गया दैट आई हैव लर्न टू पुश माय लिमिट्स एट द लास्ट मोमेंट. तो आई एम एबल टू do a lot of things at the last moment properly, efficiently I would say, which is fine sometimes but it is not the solution most of the times. फिर अब आगे बढ़ते हुए when I cleared engineering, उसके बाद I realized that okay bro, business में you need investment and you have 0 rupees in your bank balance. तो आप उसके कैसे शुरू कर लोगे कोई business. तो then I had zero idea what to do in life, but then I realized कि ठीक है यार, at least I'll study civil engineering once properly and try for a government exam. And then I studied for GATE, जिसको मैंने 6 महीने टाइम दिया आफ्टर माई ग्रेजुएशन. बट देन आई रियलाइज देयर ऑल्सो कि नो ब्रो, सरकारी इज नॉट फॉर मी बिकॉज वेर आई वॉज स्टडिंग आई सॉ द क्राउड एंड आई वॉज लाइक नहीं यार, मैं आई एम नॉट दिस पर्सन दैट हु कैन डू वन जॉब, just one job in life. And the people there were so hardworking that they used to study day and night. And I was like नहीं यार, ये मैं कर ही नहीं सकता हूँ. मैं अपनी मर्जी से जितना मर्जी पढ़ लूँ बट अब एक एग्जाम को देने के लिए मैं इतना ज्यादा पढ़ूँ और फिर मेरा काम कांस्टेंट रहेगा, दैट वाज नॉट माय पर्सनालिटी. तो उसके बाद आई स्टार्टेड इन
अ कॉर्पोरेट जॉब। मेरे को बहुत ही कम पे स्केल पे 20,000 पर मंथ पे एक जॉब मिल गई थी व्हिच आई स्टार्टेड इन 2019। तो उसमें फिर मैंने काम करना शुरू किया था जस्ट बिकॉज़ आई न्यू आई हैड टू मैनेज सम फाइनेंसेस ऑफ माय होम एंड माय सेल्फ। तो मैंने कहा नहीं यार ठीक है, शुरू तो करनी ही पड़ेगी। देन आई काइंड ऑफ गॉट इनटू कॉर्पोरेट समहाउ। नाउ व्हाट हैपेंड वाज़ कि उस जॉब में आई काइंड ऑफ गॉट स्टक बिकॉज़ 2019 में तो स्टार्ट कर दी थी। देन बाय द टाइम 2019 वाज़ एंडिंग आई रियलाइज्ड नो, दिस इज़ आल्सो नॉट फॉर मी। आई वांट टू work with new technologies, or I want to do something exciting in life. It's not just this kind of work that I want to do in my life. तो फिर मैंने abroad study options explore करना शुरू करे, but then COVID came and things got the plans got changed. तो अब क्या हो गया that I got stuck in that particular job because I did not develop any new skill in my job at that time जिससे मैं corporate career भी आगे ले जा पाऊँ, और कोई एक्शन भी लेने का दिमाग नहीं चला पा रहा था मैं कि दैट शुड आई टेक एनी एक्शन इन माय कॉर्पोरेट जॉब, शुड आई शिफ्ट टू द सिविल इंजीनियरिंग दैट आई लेफ्ट। तो उसमें ये हो गया कि 2020 आल्सो आई कंटिन्यू डूइंग दैट जॉब, 2021 आल्सो आई काइंड ऑफ डिड दैट जॉब, एंड मैंने बस कर्स किया उस जॉब को कि व्हाई द हेल एम आई डूइंग दिस जॉब instead of taking any new action. So this was my third mistake that I did, that I kept on cursing the job instead of taking action, learning new things and experimenting into new fields. तो फिर किसी तरह मैंने 3 साल के बाद, आई मीन 4 इयर्स, नॉट इवन 3 इयर्स, देन आई स्विच टू माय जॉब। उसमें मैंने थोड़ी स्किल्स डेवलप करी थी अपनी काम करने की, एंड देन आई गेव फ्यू इंटरव्यूज। 6 मंथ्स डाउन द लाइन आई चेंज्ड माय जॉब, जब मैंने मतलब स्किल्स पे काम करना शुरू किया था। तो बस थर्ड मिस्टेक जो हुई थी ये, आई वुड से यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड keep upgrading yourself and go for a switch if your company is not valuing your talent, जो थोड़ा सा था, मतलब होता ही है कॉर्पोरेट में कि आपकी वो सैलरी इतनी जल्दी से बढ़ाते नहीं है। तो थैंकफुली आई गॉट अ स्विच एंड आई लर्न न्यू स्किल्स टू डू दैट। साथ ही साथ व्हाट आई डिड वाज दैट सिंस आई वाज only kind of cribbing about my job, I was not developing any new skill also apart from my job, कि this economy is a little difficult, कि आप एक अपने इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते। कोविड ने तो ये हमें सिखा ही दिया था। तो फिर उस फील्ड में भी मैं कुछ नहीं कर रहा था, ये एक और गलती थी मेरी। तो what I did was that along with my first job only, I got some time at night. So I started studying about the markets and about those financial freedom things, financial stability, my markets को कैसे track करते हैं and all that. So I got into learning of those things. तो एक ये चीज़ फिर मैंने develop करी थी। अब ये तो आई डिस्कस्ड ऑल द मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माय करियर। नाउ ऑब्वियसली अब सिर्फ हम गलतियां नहीं करते, वी डू सम गुड थिंग्स आल्सो इन द करियर, एंड देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड द गुड थिंग्स दैट वी डू। तो उसमें अब मैंने सही चीज क्या करी थी, दैट आई एटलीस्ट स्टार्टेड डूइंग द जॉब इन कॉर्पोरेट, या जो भी जॉब मुझे मिली थी, वो पहली जॉब का इंटरव्यू था और मुझे वो किसी तरह मिल गया था। तो हम लोग क्या करते हैं, वी यूजुअली डू नॉट स्टार्ट आवर करियर्स ओनली, वी गेट स्टक इनटू वन पर्टिकुलर थिंग कि हमने अब सिविल कर लिया, अब हम उसी की जॉब करेंगे, हम फटाफट स्विच नहीं करते। बट 6 मंथ्स डाउन द लाइन आई रियलाइज कि नहीं यार, आई हैव टू मैनेज माय फाइनेंसेस। तो मैंने कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट कर दी थी विदाउट एनी डिलेइंग या वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम इन माय लाइफ। मैं कहा ठीक है, नहीं यार, आई विल स्टार्ट डूइंग दिस। टाइम के साथ साथ देन आई बिकेम एक्शन ओरिएंटेड आल्सो, कि जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने मार्केट्स के बारे में सीखना शुरू कर दिया, मैंने जॉब इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए, स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया, नई नई स्किल्स डेवलप करने की अब वो हैबिट मैंने डेवलप कर ली अपने अंदर। लाइक नाउ आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माय यूट्यूब चैनल, उसमें एडिटिंग वगैरह मैं सीख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब कोई महान काम नहीं है, बट हाँ, कुछ तो हम नया कर रहे हैं लाइफ में, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग। तो अब मैं आई बिकेम अ लॉट एक्शन ओरिएंटेड रादर देन जस्ट समवन हु क्रिब्स अबाउट थिंग्स। तो आप भी हमेशा कुछ ना कुछ करो। अब मेरे को जैसे अपनी पहली जॉब में फिगर आउट नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूँ अपनी जॉब में, क्या ही सीखूँ मैं। एक्सेल सीख लूँगा, वो सीख के मेरे को अप्लाई कहाँ करना है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने इसीलिए मार्केट्स के बारे में सीखना शुरू कर दिया था, एंड डाउन द लाइन आफ्टर 3 इयर्स आई am still developing a lot of knowledge, but if I look back those 3 years, I have developed a lot of knowledge.
अबाउट द मार्केट्स एंड अदर थिंग्स। बाकी तो मार्केट तो देखो, मार्केट से पंगे नहीं ले सकते हम, ये तो है कि मार्केट ही गुरु है, हम कभी नहीं बन सकते गुरु, बट हाँ हम उसको सीख के समझ के उसमें काम कर ही सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑलवेज टुक केयर ऑफ माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब इसमें लोग कहेंगे कि करियर से इसका क्या लेना देना है, मेरे को तो लगता है कि होता है कि अगर आप फिट हो मेंटली तो आप यू कैन एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स, यू कैन go on learning new things at an efficient manner। आपकी learning pace तेज हो जाती है, because I have observed this when I was not in a good mental condition during the COVID times। मेरा दिमाग करियर के बारे में भी चलना बंद हो गया था, मेरा दिमाग किसी भी चीज में मतलब एफिशिएंटली काम करना बंद हो गया था, मैं कुछ प्रॉपरली नेविगेट नहीं कर पा रहा था दैट व्हाट आई वांट इन लाइफ। तो इसीलिए आपको अपनी हेल्थ का, फिजिकल एंड मेंटल दोनों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट माय करियर। अभी आई एम नो आई विल बी मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। अगर आज से 5 साल बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं और अपनी गलतियां शायद गिनवा पाऊँ कि हाँ मैंने ये गलतियां करी हैं, बट I'll still learn from them, and I'll share those learnings with you also, so that you also can benefit from it. So if you like the video, please like the video, share the video, and subscribe to the channel if you see potential in it. Thank you.